आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और कहाँ कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम भी कमेंट सेक्शन में आप लिख कर छोड़ सकते हैं, जो कि आगे की वीडियो में लिया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो नागपुर से है। नागपुर के ही पंचपावली इलाके में एक आलोक माथुर नाम का शख्स रहता था। तारीख थी 24 जून, सुबह के 11 बज चुके थे, लेकिन आलोक के घर का दरवाजा अभी भी बंद था। और इस बात को देखकर इसके पड़ोसियों को भी चिंता होती है, क्योंकि हर रोज ही आलोक के घर का दरवाजा सुबह के 8 बजे तक खुल जाया करता था। लेकिन उस दिन तो सुबह के 11 बज चुके थे और आलोक के घर का दरवाजा अभी भी बंद था। अब इसके पड़ोसी इसके डोर की बेल बजाते हैं, लेकिन अंदर से दरवाजा खोलने के लिए कोई भी नहीं आता। अब पड़ोसी इसके घर के पीछे जाकर देखते हैं, जहां पर एक छोटी सी खिड़की थी, मगर वो खिड़की भी बंद थी और हल्का सा धक्का देने पर ही वो खिड़की खुल जाती है और अंदर का नज़ारा देखकर पड़ोसियों की चीखें निकल जाती हैं। दरअसल उनकी आंखों के सामने आलोक का बेटा, जिसका नाम समीर था, जिसकी उम्र 11 साल की थी, उसकी लाश खून से लथपथ फर्श पर पड़ी हुई थी। अब फौरन ही इस बात की सूचना पुलिस को भी दे दी जाती है। कुछ ही समय में वहां के थाना प्रभारी जयेश मंडेरकर भी वहां पर पहुंच जाते हैं। पहले तो वो इनके घर की डोर की बेल बजाते हैं, लेकिन जब अंदर से दरवाज़ा खोलने के लिए कोई भी नहीं आता, तब पुलिस वाले घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं और अंदर का नज़ारा देखकर पुलिस के पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। दरअसल उन्हें सूचना मिली थी घर के अंदर एक लाश होने की, मगर यहाँ तो 4-4 लाशें मौजूद थी। घर के मालिक आलोक माथुर की लाश पंखे से झूल रही थी और उसकी पत्नी विजया की लाश दूसरे कमरे में बेड पर पड़ी हुई थी। और वहीं फर्श पर बेटा और बेटी की लाशें भी खून से लथपथ पड़ी हुई थी और इन सभी की हत्या किसी ने गला काट कर की थी। पुलिस अपनी जांच में जुट जाती है। पुलिस अभी जांच कर ही रही होती है, तभी पुलिस को 2 कत्ल और होने की सूचना मिलती है और वो आलोक माथुर के घर से महज 10 मीटर की दूरी पर था। दरअसल वो घर किसी और का नहीं, इसी आलोक के ससुराल वालों का था। पुलिस अब वहां पर पहुंच जाती है और वहां जाकर देखती है कि आलोक की सास लक्ष्मी और उसकी साली मनीषा, जिसकी उम्र 22 साल की थी, इन दोनों की भी किसी ने गला काटकर हत्या कर दी थी। इन दोनों की लाशें फर्श पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। पुलिस को अब एक बात का अंदाजा लग जाता है कि इन सभी हत्याओं के पीछे हत्यारा एक ही है, क्योंकि इन सभी की हत्या किसी ने गला काटकर ही की थी। अब आलोक के ससुर वहां पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उस दिन उनकी रात की ड्यूटी थी। वो कहते हैं कि इन हत्याओं के पीछे कोई और नहीं बल्कि मेरे दामाद का ही हाथ है। पुलिस जब मनीषा के फ़ोन को चेक करती है, तब उसकी कॉल रिकॉर्डिंग से ये बात पता चल जाती है कि मनीषा और आलोक के अवैध संबंध चल रहे थे। दरअसल कहानी इस तरह से सामने आती है कि आलोक गारमेंट का काम करता था। दरअसल आलोक माथुर के पिता एक टेलर मास्टर थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा भी टेलर मास्टर बने, लेकिन आलोक को कपड़ों की ज़्यादा जानकारी थी, इसीलिए वो नागपुर में ही गारमेंट का काम शुरू कर देता है और उसका काम बढ़िया चल निकलता है। अच्छा काम चलने के कारण उसके पास अच्छा रुपया पैसा भी आने लगता है। उसके पड़ोस में ही एक और परिवार रहता था, जिनकी 2 बेटियां थी। परिवार के मुखिया का नाम देवीदास था और उनकी बड़ी बेटी का नाम विजया और छोटी का मनीषा था। देवीदास की दोनों ही बेटियां बहुत खूबसूरत थीं। विजया अक्सर ही आलोक की दुकान पर आया जाया करती थी। वहीं पर आलोक के साथ विजया की दोस्ती हो जाती है। अब ये दोनों शादी करने के लिए प्लान बनाते हैं और विजया के पिता देवीदास इस शादी के लिए हाँ कर देते हैं। शादी के बाद पति पत्नी दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इनके घर 2 बच्चे भी पैदा होते हैं, जिनमें एक बेटा और एक बेटी होती है। लेकिन आलोक रंगीन मिजाज का आदमी था। वो अपनी पत्नी के अलावा और महिलाओं पर भी अपनी नज़र रखता था
और जो व्यक्ति और महिलाओं पर अपनी नज़र रखता हो वो भला अपनी साली को कैसे छोड़ सकता है, क्योंकि उसकी साली मनीषा जिसकी उम्र 22 साल की थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वो अक्सर ही अपने जीजा आलोक की दुकान पर आया जाया करती थी, क्योंकि इनके घर आसपास ही थे। अब एक दिन जब आलोक लेडी गारमेंट का काम नया नया शुरू करता है, तब मनीषा उसकी दुकान पर जाती है। आलोक मनीषा से कहता है कि मैंने लेडी गारमेंट का काम भी शुरू कर लिया है, और अगर तुम्हें इन चीज़ों में से कुछ पसंद आता है तो तुम यहीं पर ट्राई कर सकती हो। मनीषा आलोक की बातें सुनकर शर्मा जाती है और नज़रें झुकाकर वहां से चली जाती है। अब एक दिन आलोक जब अपने ससुराल के घर जाता है, तब उस दिन उसकी सास और ससुर घर से बाहर किसी काम के लिए गए हुए थे। उस दिन मनीषा घर पर बिल्कुल अकेली थी। मौके का फायदा उठाकर आलोक मनीषा को अपनी बाहों में भर लेता है। मनीषा के लिए भी ये बिल्कुल नया एहसास था, क्योंकि इससे पहले वो कभी भी किसी मर्द के इतना करीब नहीं गई थी। इसीलिए ये एहसास उसे अच्छा लगता है और वहीं पर ये दोनों संबंध बना लेते हैं। अब इनके नाजायज संबंधों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। जब जब भी इन्हें मौका मिलता था तब तब ये दोनों संबंध बनाया करते थे। अब एक दिन जब मनीषा अपनी बहन विजया के घर में जाती है, उस दिन विजया घर पर नहीं थी। आलोक उसे अपनी बाहों में भर लेता है। इतनी देर में ही विजया वहां पर आ जाती है। वो आलोक को बहुत बुरा भला कहती है और अपनी बहन मनीषा को बहुत ही प्यार से समझाती है। वो मनीषा से कहती है कि वो तुम्हारे जीजा हैं और वो शादीशुदा आदमी है, तुम्हें इन चक्करों में अभी नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन एक बार जब नाजायज संबंधों का सिलसिला शुरू होता है तो वो तब तक नहीं रुकता जब तक कि कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता। अब एक दिन फिर से मनीषा अपनी बहन के पास उसको मिलने के लिए जाती है और वहीं पर आलोक फिर से उसे अपनी बाहों में भर लेता है और ये दोनों संबंध बनाने लगते हैं। इतनी देर में ही मनीषा की बहन विजया वहां पर आ जाती है। वो आलोक को बहुत बुरा भला कहती है। विजया ये बात अपने माता पिता को भी बता देती है। अब उसके माता पिता मनीषा को समझाते हैं कि इस तरह से अपनी बहन का घर बर्बाद मत करो। वो कहते हैं कि हम तुम्हारी शादी किसी अच्छे लड़के के साथ कर देंगे, तब तक तुम आलोक से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दो। अब मनीषा आलोक से बातचीत करना बंद कर देती है और दूसरी तरफ विजया भी आलोक से ठीक से बात नहीं करती थी। इन बातों से आलोक पूरी तरह से परेशान हो चुका था और अब आलोक जब भी अपने ससुराल के घर में जाता था तब उसके सास ससुर घर में ही मौजूद रहते थे। इसीलिए ना तो वो मनीषा से कोई बात कर पा रहा था और ना ही कुछ और हो पा रहा था। इन सभी चीज़ों से आलोक पूरी तरह से परेशान हो चुका था। अब लॉकडाउन के दिनों में आलोक एक मांस काटने का चाकू ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है और रात के समय एक दिन वो अपने ससुराल के घर में जाता है। उस दिन उसके ससुर रात की ड्यूटी पर गए हुए थे और उसकी साथ भी किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। मनीषा किसी लड़की के साथ फोन पे बात कर रही थी। आलोक उसे कहता है कि तुम किसके साथ बात कर रही हो। मनीषा उसे कहती है कि मैं जिसके साथ मर्जी बात करूं, आखिर तुम होते ही कौन हो मुझसे पूछने वाले। लेकिन आलोक जबरदस्ती अब मनीषा के कपड़े उतार देता है और उसके साथ संबंध बनाता है। उसके बाद वो चाकू निकाल कर मनीषा का गला काट देता है। मनीषा फर्श पर गिर के तड़पने लगती है। इतनी देर में ही आलोक की सास भी वहां पर आ जाती है। वो आलोक से कहती है कि ये तूने क्या कर दिया। आलोक उसे कहता है कि रुक जा थोड़ी देर, जहां पे इसको भेजा है वहीं पर तुझे भी भेज दूंगा। अब आलोक अपनी सास का भी गला काट देता है और वहां से सीधा अपने घर चला जाता है। घर जाकर वो सबसे पहले अपनी पत्नी विजया के पास जाता है। नींद में सो रही होती है। सोते वक्त ही वो अपनी पत्नी विजया का गला काटकर उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद वो अपने बेटे और बेटी की हत्या भी गला काटकर कर देता है और उसके बाद वो खुद को फंदा लगाकर आत्महत्या कर लेता है। पुलिस का ये कहना था कि 5-5 हत्याएं करने के बाद आलोक डिप्रेशन में जा चुका था, इसीलिए उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। तो इस घटनाक्रम में आपने देखा कि कैसे नाजायज संबंधों में जब जीजा साली पड़ते हैं तो उसके बाद 5-5 कत्ल हो जाते हैं, कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। इस घटनाक्रम के बारे में, इस कहानी के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था,
बल्कि आप सबको ये बताना है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो ऐसे काम करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। तो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा। जय हिंद।